एक ऐसा राज्य जो दुनिया के नक्शे पर अपनी खूबसूरती, पुर्तगाली गलियों, रंगीन नाइट लाइफ और उत्सवों के लिए मशहूर है। लेकिन गोवा की पहचान अब सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब एक नई पहचान रचने जा रही है। एक ऐसी पहचान जिसमें समुद्र की लहरें और आस्था की तरंगे एक साथ उठती हैं। अब गोवा इसलिए भी दुनिया के नक्शे में दर्ज होगा क्योंकि यहां भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। ये कांस्य प्रतिमा केवल एक कला का नमूना नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक की नई दिशा है। एक ऐसा स्वरूप जिसका चेहरा अयोध्या के रामलला की दिव्यता से मेल खाता है, तो वहीं जिसका भाव देखने वालों के मन में श्रद्धा की लहरें जगा देता है। यह प्रतिमा गोवा के गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापित की गई है। भगवान राम की इस विशालकाय प्रतिमा को यहां स्थापित करने के पीछे की भी एक बड़ी वजह है। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी से भी अवगत करवाते हैं। पुर्तगाली जीवोत्तम एक ऐसा मठ है जिसका इतिहास उतना ही गहरा, उतना ही रहस्यमयी और उतना ही आध्यात्मिक है जितना समुद्र की अनंत गहराई। सन 1656 में श्री रामचंद्र तीर्थ की ओर से स्थापित ये मठ मूलतः सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन इस मठ की कहानी सिर्फ मूर्ति स्थापना की नहीं, बल्कि संघर्ष और परंपरा को बचाए रखने की भी है। संघर्ष की ये लड़ाई शुरू होती है हिमालय की कठोर हवाओं से, जहां पाली मारू मठ के 10वें आचार्य श्री रामचंद्र तीर्थ तीर्थ यात्रा के दौरान अचानक बीमार पड़ गए। उडुपी से दूर थे तो किसी से संपर्क भी नामुमकिन था और सामने खतरा भी कि अगर उनका वहीं देहांत हो गया तो सदियों से चली आ रही उनकी गुरु शिष्य की परंपरा टूट जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक योग्य सारस्वत ब्रह्मचारी को दीक्षा दी और उन्हें श्री नारायण तीर्थ नाम दिया और परंपरा की उस लौ को वापस उडुपी पहुंचाकर आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यही लौ धीरे धीरे फैलकर भारत भर में फैली और आज गोकर्ण पुर्तगाली मठ की 33 शाखाएं उस परंपरा की जीवित विरासत बनकर खड़ी है। इस मठ में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान हैं। और अब उसी परंपरा की छाया में गोवा की भूमि पर खड़ा हुआ प्रभु श्री राम का एक ऐसा स्वरूप जिसने दुनिया भर में गोवा को एक और नई पहचान दिला दी। मठ में इस महान प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे की कहानी तो आपने जान ही ली, लेकिन हर महान प्रतिमा के पीछे एक महान कलाकार भी होता है। तो चलिए जाते जाते उनसे भी आपको मिलवाते चलते हैं। इस प्रतिमा के पीछे खड़े हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार राम सुतार। महाराष्ट्र के धुले जिले के एक छोटे से गांव गोंडूर में जन्मे थे ये बालक। बचपन में ही लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने तराशा करते थे, लेकिन उनकी उंगलियों में कुछ ऐसा जादू था जिसे उनके गुरु रामकृष्ण जोशी ने पहचाना और उन्होंने उन्हें मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट भेज दिया। वहीं से राम सुतार की जीवन की दिशा भी बदली। सरकारी नौकरी मिली पर दिल नौकरी में नहीं लगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ मूर्ति कला को ही अपना जीवन बना लिया। फिर एक दिन दुनिया ने उनकी कला को पहचान लिया। चंबल प्रोजेक्ट के लिए बनी 45 फुट की देवी चंबल की प्रतिमा, संसद भवन के लिए बनाई गई महापुरुषों की मूर्तियां और अंततः दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसने राम सुतार को अमर कर दिया। कांस्य उनकी सबसे पसंदीदा धातु, भाव उनकी सबसे बड़ी ताकत और राम उनकी कला में उतरने वाली सबसे दिव्य ऊर्जा। उसी ऊर्जा से गोवा में आकार ले रही है भगवान राम की ये नई प्रतिमा। इसके आसपास रामायण थीम पार्क बनाया जाएगा, जहां हर कदम पर मर्यादा, त्याग, प्रेम और धर्म की गाथाएं जीवित होंगी। राम संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें हर युग की राम कथा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य से जोड़ा जाएगा और इस तरह गोवा, जो कभी केवल बीच और पुर्तगाली इमारतों के लिए जाना जाता था, अब अध्यात्म, कला और संस्कृति के एक नए प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर रहा है। और शायद
आने वाली पीढ़ियां जब गोवा को देखेंगी तो सिर्फ समुद्र और पार्टी नहीं, बल्कि समुद्र के किनारे खड़े भगवान राम की दिव्यता को भी याद रखेंगी।